हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विद टैली। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैली प्राइम में वर्क कैसे किया जाए और उस पे किसी भी वाउचर में एंट्री किस तरीके से किया जाए। तो पहले वाउचर में एंट्री करने से पहले कुछ वाउचर्स के रूल वगैरह हैं और कुछ फीचर्स वगैरह जो कि मैं पहले वीडियोस में आपको बताई थी। और टैली में वर्क करने के लिए अकाउंट जानना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उनकी वीडियोस भी मैं फर्स्ट वीडियो में बना रखी हूँ। और उतना अकाउंट जान लेने से हम टैली में वर्क कर सकते हैं। और आगे हम बताते हैं आपको कि कंपनी क्रिएट टैली प्राइम में कैसे किया जाता है, वो आपने सीखा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टैली प्राइम में वर्क करते वक्त हमें कौन कौन से अकाउंट की एंट्री किस किस जगह पे करनी होगी, कौन कौन से फीचर्स एक्टिवेट करने होंगे और किस तरह से अकाउंटेंट अपने डेली बिजनेस रिकॉर्ड को बुक कीपर से कैसे करवाता है। और एक बुक कीपिंग है जो टैली प्राइम की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। जी हाँ, अकाउंट और अकाउंटिंग अलग है। इस वीडियो में आइए मैं आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में बता दूं कि अकाउंटिंग क्या है। और पहले अकाउंट जान ले कि कौन कौन से अकाउंट होते हैं और कौन कौन से अकाउंट में कौन कौन सी गुड्स एंड थिंग्स होती है और इसे किस किस वाउचर में यूज किए जा सकते हैं और इसकी एंट्री हम कहाँ पे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। जो पहले वीडियोस में मैं आपको इन सब की डिफिनीशन बता चुकी थी। पाने वाले, जो भी पाने वाले होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जो वस्तु व्यापार में आए वो हमारे रियल अकाउंट में आएंगे। और जो वस्तु आय एवं लाभ व्यय एवं हानि में यूज किए जाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट हमारा अब खुद का खाता होता है, जिसके अंतर्गत कैपिटल, राम, ड्राइंग, बैंक, कोई कंपनी हो, किसी नाम की कंपनी हो, कोई मेंबर्स के नाम की, वो सब हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत डालते हैं और वो हमारा पाने वाला होता है। रियल अकाउंट वास्तविक खाता, जो वस्तु व्यापार में आए, जैसे कि कैश बिजनेस में आते हैं, बिल्डिंग आते हैं, फर्नीचर्स आते हैं, लैंड आते हैं, मोटर आते हैं, मोबाइल फोन आते हैं, कंप्यूटर आते हैं, गुडविल, देन कार, इट्स एक्स्ट्रा। और भी कुछ ऐसी वस्तु है जो बिजनेस में आते हैं, वो हम रियल अकाउंट में डालते हैं उसको। एंड नॉमिनल अकाउंट मतलब कि नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता आय एवं लाभ अर्जित करे और व्यय एवं हानि का रिकॉर्ड रखे। तो हमारा आता है परचेज, वेजेज, सेल्स, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, स्टाफ सैलरी, पेन, स्टेशनरी, पेंसिल, सेल्स, ये सब हमारा इनकम एंड गेन को क्रिएट करता है और एक्सपेंसेस एंड लॉस को भी डिफाइन करता है। इससे आगे मैं आपको बताऊंगी पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से थिंग्स और गुड्स की यूज किए जाते हैं। जैसे कि पर्सनल अकाउंट में आते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड फर्म और थर्ड कंपनी। पर्सन में हमारा आ जाता है कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई बैंक हो या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड हो और भी। एंड रियल अकाउंट में आ जाता है हमारा एसेट्स एंड थिंग्स। एसेट्स में हमारा बिल्डिंग, लैंड, सेलफोन, इट्स एक्स्ट्रा। एंड देन नॉमिनल अकाउंट में हमारा एक्सपेंसेस एंड इनकम, जैसे कि रेंट, सैलरी, वेजेज वगैरह वगैरह। और आगे हम जानेंगे थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग किसे कहते हैं?
और इसका टैली प्राइम में क्या यूज है, इसका अकाउंट से क्या रिलेशन है। और आप सोच रहे होंगे कि टैली प्राइम में मैं एंट्री करना बताऊंगी तो फिर ये बुक कीपिंग क्या आ गया। तो बुक कीपिंग की हिंदी मीनिंग होती है पुस्तक पालन। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक वे। बुक कीपिंग एक ऐसी कला है जो डेली बिजनेस में जो डेली वर्क होता है उसे रिकॉर्ड करता है, वो भी सिस्टमैटिक वे से। अब आप जानना चाहें कि ये रिकॉर्ड कौन करता है और कौन करवाता है। तो एक अकाउंटेंट होता है जो बुक कीपर को हायर करता है। ये बुक कीपर को ऑर्डर देता है कि तुम इस बिजनेस में हो रहे सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करो डेली बेसिस पे। बुक कीपर ऑर्डर देता है, अकाउंटेंट ऑर्डर देता है बुक कीपर को, और बुक कीपिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, परचेज, सेल्स, जो भी हुआ, रिटर्न्स, इनवर्ड, आउटवर्ड, वो सब रिकॉर्ड करता है। और अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग की एनालाइजिंग करता है, जैसे कि इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, लायबिलिटीज हो गया, एसेट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सब। मान लीजिए परचेज 10,000 की हो रही है और सेल्स 12,000 की। अकाउंटेंट ने बुक कीपर को बोला कि तुम इसे बुक डेली इसे बिजनेस में सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करो। तो हम परचेज है और सेल्स है तो जाहिर सी बात है हम प्रॉफिट निकालेंगे इसका। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल सी एक फॉर्मूला है, सेल्स माइनस परचेज। सेल्स हमारी 12,000 की हुई है और 10,000 की हमारी परचेज हुई है, इक्वल टू 2,000 रुपया प्रॉफिट हुई है। और इस प्रॉफिट को ये बुक कीपर सिस्टमैटिक वे से बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को डेली बुक में रिकॉर्ड करेगा। उसके आगे हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अकाउंटिंग क्या है। व्हाट इज अकाउंटिंग? Accounting is one of the art of recording, reporting, analyzing and summarizing of business transaction. Accounting एक ऐसी कला है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, रिपोर्टिंग करता है और एनालाइजिंग करता है और समराइजिंग करता है। If is after known as the language of business, यह किसी भी बिजनेस को किसी भी लैंग्वेज में रिकॉर्ड, रिपोर्ट और एनालाइजिंग कर सकता है। आगे आती है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। बगैर अकाउंटिंग सिस्टम के हम टैली प्राइम में एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक वे पता ही नहीं हो और हम एंट्री कैसे करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। एक कैश अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तीसरा इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, चौथा सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम एंड फिफ्थ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। कैश में हम कैश की जो भी अकाउंटिंग, जो लेन देन करेंगे उसे हम कैश अकाउंटिंग में डालेंगे। कॉस्ट में जो हमारी लागत होगी उसकी हम एंट्री करते हैं। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम हमारा ये टैली प्राइम खुद है, या फिर टैली ERP9 हो या टैली प्राइम हो। ये हमारा एक इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है जिसपे हम सिस्टमैटिक वे से कैश एंड कॉस्ट वगैरह को एंट्री करते हैं। एंड सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, पहले सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता था जिसमें डेबिट क्रेडिट की कोई रूल्स नहीं थे। एक ही लाइन में जो भी एंट्री हुआ वो लिख दिए और डायरेक्ट नीचे टोटल सब टोटल करके निकाल दिया करते थे। और उसके वजह से एक बिजनेसमैन को या फिर एक अकाउंटेंट को काफ़ी दिक्कत होती थी फाइल वगैरह चेक करने में। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम आया जो कि 1499 में मिस्टर लुकास पेसिओली द्वारा स्टार्ट किया गया। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इन 1499 मिस्टर लुकास पेसिओली वाज स्टार्टेड। दिस सिस्टम वाज ऑन accountant lived in Delhi at Varisnagar. In this systemal transaction are recorded into two sides, first side debit and second side credit. जैसा कि हम जानते हैं
या फिर आप नहीं भी जानते हो तो जान लीजिए कि 1499 में मिस्टर लुकास पेसियोली, जो कि वारिस नगर के रहने वाले थे और वो एक अकाउंटेंट थे टैली के, जिन्होंने टैली पे डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम की सुविधा दी, जिससे हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो डेबिट साइड को अलग किया और क्रेडिट साइड को अलग किया और उस एंट्री को सिस्टमैटिक वे से देखने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए रिकॉर्ड किया। अब मान लीजिए कि हमने एक सेलफोन खरीदा, एग्जाम्पल है अबाउट सेलफोन बाय कैश 10,000। तो पहले जो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होती थी उसमें डायरेक्ट लिखा जाता था सेलफोन अकाउंट बाय सेलफोन एंड टू कैश, डेबिट किसको किया, क्रेडिट किसको किया, ये कंफ्यूजन हो जाती थी। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में बाय और टू तो होते ही हैं, बट डेबिट और क्रेडिट के दो ऑप्शंस बने होते। तो आइए हम इसे आपको दिखाते हैं टैली प्राइम पे। ये हमारे टैली प्राइम की विंडोज ओपन है और उस एंट्री को बताने के लिए मैं आपको वाउचर में ले जाऊंगी। यहाँ से हम वाउचर पे आएंगे और जैसे कि हमारा था अबाउट सेलफोन, सेलफोन हमने खरीदा, इसकी एंट्री हम जर्नल बनाएंगे जर्नल वाउचर में। तो अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ हमारा जर्नल वाउचर खुला हुआ है, अगर आपके सिस्टम पे जर्नल वाउचर की ऑप्शंस नहीं आती है तो आप कीबोर्ड से F7 प्रेस करके जर्नल वाउचर में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलफोन की एक एंट्री करते हैं। ये हमने सेलफोन की लेजर बना रखी है। अगर आपने लेजर ना बना रखी हो तो आप यहाँ से क्रिएट पे जा करके यहाँ से सेलफोन की लेजर बना करके जो भी डिटेल्स वगैरह डालनी है कंपनी की वो सब डाल के एक्सेप्ट करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने लेजर क्रिएट कर रखा है सेलफोन का। तो यहाँ जैसे हम सेल लिखेंगे, सी लिखेंगे कि सेलफोन की ये ऑप्शन आ गई, इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। सेलफोन हमारी डेबिट है, कितने की खरीदी गई, 10,000 की, एंड टू साइड। अगर बीच में कोई और एंट्री करनी हो तो हम करेंगे वाइट दबे, हम यहाँ टू में हम कैश डालेंगे क्योंकि हम दे क्या रहे हैं, कैश। यहाँ हमारी लेजर आपकी क्रिएट ना हो तो शो मोड में जाइए और हमने कैश की लेजर क्रिएट कर रखी है, कैश अकाउंट की, ये हम सिलेक्ट करेंगे और खुद ब खुद यहाँ पे 10,000 रुपये क्रेडिट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की एक फैसिलिटी है। हमने जैसे ही डेबिट में डाला 10,000, क्रेडिट बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ले लिया। सिंगल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। और देन हम इंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे और जो भी हमारा यहाँ पे होगा नरेशन वो हम लिख देंगे अबाउट सेलफोन इन कैश। अभी एंट्री हमें पता चल रही है कि ये एंट्री किस चीज की है, हमने सेलफोन खरीदा कैश में। देन हम इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर। तो आपने सीखा जर्नल वाउचर में किसी भी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की एंट्री कैसे की जाए। इसी तरह मैं आपको आगे बताऊंगी और भी सारे अकाउंटिंग एंट्री कैसे खोली जाए, पेमेंट वगैरह, रिसिप्ट वगैरह की एंट्री। ये तो हमारा सेल की एंट्री थी, परचेज की कैसे होगी, रिसिप्ट की कैसे होगी, पेमेंट की कैसे होगी, बैंकिंग की एंट्री हम कैसे करेंगे, जब हम बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आप हमारे वीडियो पे कंटिन्यू रहिए। और आपको मैं किस तरह से किस चीज पे डिस्काउंट लगते हैं, किस तरह से वैट लगते हैं, टीडीएस वगैरह लगते हैं, उन सब की एंट्री बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपने सीखा बुक कीपिंग, कैसे एक अकाउंटेंट बुक कीपर को अपने बिजनेस के डेली वर्क को सिस्टमेटिक वे से वर्क करने के लिए हायर करता है। और अगर आप
को कोई नई कंपनी बनानी है, आप कंट्रोल कैसे क्रिएट करके कंपनी बना ले। आपको मैंने पहले बता रखा है कि गेटवे ऑफ टैली में जाके क्रिएट पे आप लेजर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जैसे, ताकि आप जब भी वाउचर में जाएं और कोई एंट्री प्रेस करें, चाहे वो एंट्री कॉन्ट्रा की हो या पेमेंट की हो या रिसीप्ट की हो या जर्नल की